तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 292 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था यंग मास्टर डॉन ली वहां पर उनसे पूछता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी यंग मिस को कोई और पसंद है। टीजन भी आगे से उसे कहती है हाँ मुझे कोई और पसंद है। तो डॉन ली उसे कहता है कि जरा हम भी तो देखें वो बंदा कौन है जो कि हमारे डॉन टोंग का मुकाबला करने के लिए उसके सामने आ खड़ा हुआ है। वो बंदा कमजोर हुआ था, हम उसे मार डालेंगे। तो इस बात से मिस शीजुन काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है लेकिन तुमने सिर्फ पूछा था कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन क्या उसका मरना जरूरी है। तो जान ली उसे कहता है कि हाँ उसका मरना बिल्कुल जरूरी है। तो जान ली वहाँ पर उसे कहता है कि हाँ उसका मरना बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही वो कहता है कि यंग मिस आपको क्या लगता है कि जान टोंग के मुकाबले में यहाँ पर कौन आकर खड़ा हो सकता है। ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जान टोंग एक जीनियस है जो कि इस वक्त जान नाम के 6 लेवल पर कंपटीशन में भी हिस्सा लेने वाला है। जान फैमिली की प्राइड है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे किसी को पसंद कर लोगी जो कि जान टोंग के मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। फिर साथ ही वो सभी लोगों से कहता है कि तुम में से कौन है वो लड़का, चलो जल्दी से बाहर निकल आओ, अगर वो यहीं कहीं पर है तो सामने आ जाओ। जाओ फैमिली का कोई बंदा है तो फिर तो यहाँ पर उसे बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो गुस्से के साथ उन सभी से कहता है कि नहीं तुम में से कोई बाहर नहीं निकला तो फिर ठीक है, तुम सभी लोग डरपोक हो। उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर चुपचाप खड़े रहोगे और तुम में से कोई भी यहाँ पर बाहर नहीं निकलेगा तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ पर तुम सभी को मारना स्टार्ट करने वाला हूँ। तब तक कि वो लड़का यहाँ पर मेरे सामने नहीं आ जाता तब तक मैं इस जाओ फैमिली के डिसाइपल्स को मारता जाऊंगा, एक ही करके सभी को मारता जाऊंगा जब तक कि सभी लोग मर न जाएं। तो फादर से कहते हैं यंग मास्टर ली क्या तुम वाकई हमारी हुआ फैमिली के सभी लोगों को मारना चाहते हो, क्या तुम एक ही करके सभी को मार डालोगे। तो जान ली उसे कहता है कि हाँ हम लोग उसे मार डालेंगे, ना सिर्फ उसे बल्कि बाकी के सभी लोगों को भी मार डालेंगे जब तक कि वो लड़का खुद यहाँ पर बाहर नहीं आता। हम भी तो देखेंगे जहाँ पर मेरे ब्रदर के साथ कौन है जो कि कंपेयर कर रहा है, कौन है ऐसा जिसकी हिम्मत हुई मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड के ऊपर नजर डालने की। या तो वो मरेगा या फिर तुम्हारी हुआ फैमिली के सभी डिसाइपल्स आज मेरे हाथ से मरने वाले हैं। तो वो कहता है कहाँ पर है, चलो जल्दी से बाहर निकल आओ, तुम अभी तक बाहर नहीं निकले, चलो फिर ठीक है, फिर मैं यहाँ पर मारना स्टार्ट करने वाला हूँ। तुमने यहाँ पर और थोड़ी देर तक बाहर नहीं निकले और अपने आप के बारे में नहीं बताया कि तुम वो लड़के हो तो फिर मैं बाकी सभी को मार डालूंगा। तो यहीं पर जान ली फादर को भी धमकी देते हुए कहता है कि लॉर्ड हुआ अगर आप चाहे तो आप यहाँ पर मुझे रोक सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपके डिसाइपल्स को ना मारूं, लेकिन अगर आपने मुझे रोका तो इसका मतलब ये होगा कि आप ब्रदर जान टोंग की इंसल्ट कर रहे हैं, उसके ऑर्डर्स को मना कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको कॉन्सिक्वेंसेस का पता है कि ब्रदर जान टोंग आपके साथ क्या करने वाला है। साथ ही वो कहता है कि चलो ठीक है अब मैं यहाँ पर दोबारा से पूछना स्टार्ट करूंगा, मिस जून या तो तुम यहाँ पर मुझे बता दो या फिर वो लड़का खुद यहाँ पर बाहर निकल आए, यहाँ पर पूछने वाला हूँ। अगर तुमने नहीं बोला या फिर तुमने बोला ही नहीं तो फिर मैं यहाँ पर एक लड़की को मारूंगा। इसके साथ ही वो कहता है कि मिस जून चलो जल्दी से बताओ कि कहाँ पर है वो लड़का। और लेकिन मिस जून आगे से कोई भी जवाब नहीं देती तो वो बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ एक लड़की के ऊपर जाकर अटैक करता है। वो उसे एक जबरदस्त पाम अटैक के साथ अटैक करता है जिससे वो लड़का वहीं पर गिरता और मर जाता है। तो उसने हुआ फैमिली के डिसाइपल को वाकई में मार दिया। इस बात से मिस शीजुन जो थी वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मिस शीजुन कमीनी कुत्ती कहेगी, इसने यहाँ पर अपनी फैमिली के एक लड़कियों का मरवा दिया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। तो फिर वो चिल्लाकर उसे कहती है जान ली ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। दूसरी तरफ से जान ली उसे कहता है कि मैं यहाँ पर दोबारा तुमसे पूछने वाला हूँ, मुझे बताओ कि वो बंदा कौन है। अगर तुम उसके बारे में नहीं बताओगी तो फिर किलिंग तो नहीं रुकने वाली, मैं तुम्हारी हुआ फैमिली के एक एक करके सभी डिसाइपल्स को मार दूंगा जब तक कि तुम मुझे उस बंदे का नाम नहीं बताती कि वो कौन है। साथ ही वो एक दूसरे डिसाइपल से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, तुम्हारी मिस शीजुन तुम्हें बचाना नहीं चाहती, इसी वजह से वो नाम नहीं बता रही। और इसी के साथ ही वो एक और डिसाइपल को गले से पकड़ता है और उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। जैसे वो उसे ग्राउंड से पटकता है वो लड़का भी वहीं पर मर जाता है। मिनी शीजुन यहाँ पर रो रही होती है और चिल्लाकर उसे कह रही होती है रुक जाओ रुक जाओ, जबकि जान ली उसे कहता है मिस शीजुन अब क्या हुआ, क्या तुम मुझे बताने वाली हो। मिस शीजुन आगे से बिल्कुल खामोश होती है लेकिन वहाँ पर खड़ी रो रही होती है। उसे देखने के बाद उसके साथ एक डिसाइपल खड़ा होता है जो कि उसे रोता हुआ देख नहीं पा रहा होता और बेचारा आगे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं हूँ बंदा जिसे मिस शीजुन पसंद करती है, ठीक है सभी लोगों को मारना बंद करो क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूँ। ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जॉन ली भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। तो वो उसे कहता है मिस शीजुन क्या तुम वाकई में यहाँ पर इस लड़के को पसंद करती हो, ये लड़का तो किसी काम का नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि इस लड़के के पास कल्टीवेशन बेहतर है मेरे ब्रदर जान टोंग से, तो किसी भी एंगल से जान टोंग से बेहतर नहीं है। तो सामने वाला लड़का उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा बकवास करने की क्या जरूरत है, अब जबकि तुम यहाँ पर बंदे को ढूंढ रहे थे जो कि मिस शीजुन को लाइक करता है तो वो मैं हूँ, तो चलो जल्दी से आओ और मुझे मार डालो और बाकी सभी लोगों को छोड़ दो। तो ये बात सुनने के बाद जान ली उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मरने के लिए सामने निकले हो, मैं तुम्हारी विश को तो पूरा करूंगा, यानी कि तुम्हें तो यहाँ पर मरना पड़ेगा ही लेकिन साथ में बाकी सभी लोग भी मरेंगे क्योंकि तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। इसी के साथ ही जान ली उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे उसका पंच उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ ही पंच वहीं पर रुक जाता है, जबकि वो लड़का बेचारा सोच रहा होता है अपनी आंखें बंद करके, उम्मीद है कि अगर मैं यहाँ पर मर जाऊंगा मिस शीजुन का लवर बनकर तो बाकी सभी डिसाइपल्स की जान बच जाएगी, बाकी किसी को नहीं मारा जाएगा। उसका हाथ जो वहाँ पर रुक जाता है वो हमारा लिनफेंग होता है। तुम्हारा लिनफेंग वहाँ पर पहुंचकर उसके हाथ को ब्लॉक कर लेता है और उस लड़के से कहता है पीछे हट जाओ, तुम जाओ यहाँ से। इसी तरफ से जान ली भी
जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ फट जाता है और काफी हैरान होता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। लिन फेंग उस डिसाइपल से कहता है कि तुम काफी ज्यादा बहादुर है कि तुम अपनी यंग मिस की जान बचाने के लिए और साथ ही बाकी सभी हुआ फैमिली डिसाइपल्स को बचाने के लिए सामने आए, लेकिन तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी जान देने से यहाँ पर बाकी सभी लोग बच जाएंगे? ऐसा नहीं होने वाला था। जॉन ली पीछे हटने के बाद कहता है कि लड़के अब तुम कौन हो? यहाँ पर हुआ फैमिली का जो अंकल कमीना होता है वो बोल पड़ता है। अंकल कमीना कहता है कि यही वो बंदा है जिसको तुम ढूंढ रहे थे। हमारी शीजुन को यही लड़का पसंद आ गया है जो इसी लड़के के पीछे वो पागल है और इसी वजह से वो तुम्हें इसका नाम भी नहीं बता रही थी। यही वो लड़का है, इसी लड़के को पकड़ो, इसको मार डालो या जो मर्जी करो, ये तुम्हारा हुआ, ये हमारी हुआ फैमिली से नहीं है। जबकि शीजुन यहाँ पर अपने अंकल से कहती है, सेकंड अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लिन फेंग के साथ ऐसा मत करें। लिन फेंग उसे कहता है कि तुम्हारा मुंह तो बहुत ज्यादा चलता है, देखो तो जरा, पहले तुम्हारा मुंह यहाँ पर बिल्कुल भी चल नहीं रहा था। जब उसने यहाँ पर तुम्हारे 2 हुआ फैमिली डिसाइपल्स को मार डाला उस वक्त तो तुम्हारा मुंह बंद था, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए चला है, मैंने तुम्हारे डिसाइपल की जान बचा ली, लेकिन तुम बेशर्मों की तरह यहाँ पर सारे का सारा इल्जाम मेरे पर डाले और अपनी जान बचा रहे हो। तो यहाँ पर शीजुन भी अपने अंकल से कहती है, अंकल आप जैसा अंकल होना मुझे लगता है कि हमारी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। तो अंकल उसे कहते हैं, लेकिन बेटा मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कहा, क्या ये वही लड़का नहीं है जिसे तुम पसंद करती हो? क्या इसी लड़के के बारे में तुमने यहाँ पर नहीं कहा? लड़के के लिए तुमने यहाँ पर ड्रेसअप किया, इसी लड़के के लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रही हो, इसी लड़के के लिए यहाँ पर हमारे 2 डिसाइपल्स की जान चली गई। थोड़ी देर पहले तो तुम दोनों एक ही रूम के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहे थे, पता नहीं तुम दोनों ने कल्टीवेट किया या फिर कुछ और किया, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसके बाद से तुम इतनी प्यारी ड्रेस पहनकर बाहर निकली, यानी कि जैसे कि तुम्हारे ऊपर इसके चार्ल्स का असर हो गया हो, जैसे कि तुम इसको खुश करना चाहती हो, जैसे किसी मर्द को रिझाना चाहती हो। तुम लोग इस लड़के की वजह से यहाँ पर इस तरह क्यों मरे? इस लड़के ने गलती किया तो हम सभी लोग यहाँ पर इस लड़के की गलती की वजह से नहीं मरने वाले। जॉन ली कहता है, ठीक है मुझे समझ आ गई कि ये बंदा कौन है। तो वो हमारे लिन फेंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता भी है कि ये लड़की कौन है? ये जॉन टोंग की होने वाली वाइफ है। तुम यहाँ पर जॉन टोंग के साथ पंगा तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहोगे। तुम्हारा लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये जॉन टोंग कौन है? मैंने आज से पहले जॉन टोंग का नाम बिल्कुल भी नहीं सुना, लेकिन तुम्हारी बात सुनने के बाद लगता है कि तुम वाकई में उसके कोई बहुत ही वफादार कुत्ते हो जो कि उसके लिए यहाँ पर भौंक रहे हो। तो अब कमीनी शीजुन भी आगे बढ़ती है और आकर हमारे लिन फेंग से कहती है, लिन फेंग ये हमारी हुआ फैमिली का मैटर है, तुम्हें इस सब में नहीं घुसना चाहिए, हमारी हुआ फैमिली खुद ही इसको संभाल लेगी। जब तुम पहले यहाँ पर इसका नाम ले रही थी कि ये तुम्हारा कोई लवर है, उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम यहाँ पर लिन फेंग को इस सब में घसीट रही हो और अब यहाँ पर कह रही है कि तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है, चले जाओ। तो जॉन ली उसकी बात सुनने के बाद कहता है, मिस शीजुन तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़का यहाँ पर से जा सकता है? ये लड़का यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि जॉन टोंग के मुकाबले में ये लड़का कितना काबिल है, क्योंकि तुमने यहाँ पर जॉन टोंग के मुकाबले में इस लड़के को चूज किया है, तो हमें तो देखना पड़ेगा ना ये क्या चीज है। तो मिस शीजुन उसे कहती है, जॉन ली तुम्हें यहाँ पर गलत फहमी हुई है, ये बंदा तुम्हें आज ही मिला है, यानी कि आज ही मुझे ये बाजार में मिला था, हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? मैं तो उसे लाइक भी नहीं करती। जॉन ली उसे कहता है, जो तो और भी ज्यादा अच्छा है, अगर ये बंदा तुम्हें पसंद करता होता फिर तो मैं इसे मारने वाला था ही, लेकिन अब जबकि ये बीच में ऐसे ही आके घुस गया है तो फिर मैं इसे यहाँ पर लाजमी मारूंगा, चाहे तुम्हारा लवर हो या ना हो, लेकिन ये तो फिर भी मेरे हाथ से मरने वाला है। फिर शीजुन उसे कहती है, तुम यहाँ पर ये सब कुछ मत करो, सभी लोगों के साथ ऐसा बुरा मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अभी मैं तुम्हारे साथ जॉन फैमिली में जाने को तैयार हूँ। उसे कहता है, मिस शीजुन ये सब कुछ पहले करना चाहिए था, लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर गलती कर दी है और ऊपर से ये बंदा रॉन्गली आकर इसने मेरा हाथ पकड़ा था, तुम्हारे डिसाइपल को मारते हुए इसने मुझे रोका था, तो इस बंदे को तो मरना पड़ेगा, पहले मैं इस बंदे को मारूंगा, उसके बाद तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ से मां लिन फेंग शीजुन के कंधे पे हाथ रखता है, उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर से साइड के ऊपर हट जाओ, बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगा। शीजुन से कहती है, लेकिन ये सारा मसला तो हमारी फैमिली का है, क्या तुम वाकई में इस फैमिली में मसले में पड़ना चाहती हो? तो मां लिन फेंग उसे कहता है कि हाँ तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सारे का सारा मसला खुद संभाल सकता हूँ। साथ ही वो सोच रहा होता है, हुआ फैमिली और जॉन फैमिली के लोगों में से मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, यानी कि यहाँ पर हुआ फैमिली में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जानता हूँ और बाकी के सभी लोगों को तो मैं जानता नहीं हूँ। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं नफरत भी करता हूँ, जैसे कि तुम्हारे सेकंड अंकल और उसकी बेटी है, लोग बहुत ही घटिया है। जबकि दूसरी तरफ से जॉन फैमिली के लोगों को तो मैं बिल्कुल जानता भी नहीं हूँ, लेकिन अब जबकि मुझे इस मसले में घसीट लिया गया है तो अब यहाँ पर मुझे इस मसले को हल करना तो पड़ेगा ही। इस मसले को खुद यहाँ पर पर्सनली हल करने वाला हूँ, तो देखता हूँ कि यहाँ पर कौन ऐसा है जो कि मेरे साथ फाइट करने वाला है। दूसरी तरफ से जॉन ली अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मैं लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर सभी लोगों को ये दिखा दूंगा कि मिस शीजुन ने जिस बंदे को अपने लिए चूज किया है वो कितना ज्यादा वीक है। सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, सिर्फ हुआ फैमिली के नहीं बल्कि बाकी फैमिलीज के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उन सभी को पता चलेगा हमारे पास, हमारी फैमिली के पास जो 9 जिन की टेक्निक है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो वो अपने 5वें पावर को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। इसी के साथ ही वो स्पेशल टेक्निक जिसका नाम ज्यूजिन जॉनबिंग पाम होता है उसको यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, जबकि लिन फेंग अपनी पाम को सामने तरफ करते हुए उसकी पाम के साथ टकराता है। एक तरफ आइस होती है, दूसरी तरफ फायर होती है, दोनों की पावर्स काफी ज्यादा होती है, लेकिन
लेकिन हमारा लिनफेंग तो हीरो है, तुम्हारे लिनफेंग ने भी अपनी पावर्स को यूज कहाँ पर किया है। हमारा लिनफेंग उसे कहता है कि तुम इस वक्त अपनी जानराम के 4th लेवल पर हो। जानराम के 4th लेवल पर होते हुए तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन मेरे जैसे बंदे के सामने ये कुछ भी नहीं है। जॉनली अपनी और ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि आप मर जाओ, जबकि हमारा लिनफेंग उसे कहता है कि यहाँ पर मैं नहीं बल्कि तुम मरोगे। वहाँ पर अपनी ग्रेट सन एनाइलेशन टेक्निक को यूज करते हुए जब प्रेशर डालता है तो दूसरी तरफ जॉनली को महसूस हो जाता है कि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है और इसकी जो फायर पावर है ये इन हुआ फैमिली के लोगों से ज्यादा पावरफुल है। कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी पावर्स इतनी ज्यादा तेज कैसे हो सकती है। तो वहाँ पर एक जबरदस्त फायर का धमाका होता है। जॉनली जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ फट जाता है और वहीं पर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और कहता है मेरी जॉन फैमिली की 9 जेन टेक्निक जो है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। हुआ फैमिली वालों के पास जो सन टेक्निक थी यानी 9 जैंग टेक्निक थी उससे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है और हम सभी लोग जॉन फैमिली के लोग हुआ फैमिली से इसी वजह से तो आगे निकले थे, लेकिन इस लड़के के पास जो फ्लेम टेक्निक है ये हुआ फैमिली की फ्लेम टेक्निक से बेहतर कैसे हो सकती है। ऊपर से सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लिनफेंग ने यहाँ पर अपनी पाम को मेरे साथ टकराया तो मुझे यहाँ पर ये महसूस हुआ है कि इसकी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त जानराम के 4th लेवल पर है, यानी कि मेरे बराबर ही है। इसने यहाँ पर अपनी पावर्स को कंसील किया हुआ है। इसी के साथ दूसरी तरफ हमारा लिनफेंग अपनी पावर्स को बढ़ा रहा होता है। हमारा लिनफेंग उसे कहता है कि जो लोग मुझे मारना चाहते हैं मेरा एक ही असूल है, जो मुझे मारने की कोशिश करता है मैं उसे मार डालता हूँ। तुमने यहाँ पर एक बार मुंह से ही कह दिया कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो तो उसके बाद तुम्हारे जिंदा बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लिनफेंग वहाँ पर ग्रेट सन टेक्निक को रिलीज करते हुए वहाँ पर अपनी डेविलिश लुक देते हुए कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों नहीं मारूंगा। तो हमारा लिनफेंग आगे बढ़ता है, जाकर उसके ऊपर पाम से अटैक करता है। जैसे वो पाम से अटैक करता है तो दूसरी तरफ से जॉनली उसके अटैक को ब्लॉक तो कर रहा होता है लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। जॉनली यहाँ पर अपने भाई का नेम कार्ड यूज करेगा। वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक करके मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम्हें जॉन टोंग का बिल्कुल भी डर नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरा भाई कौन है, मेरा भाई जॉन टोंग है। तुम्हारा लिनफेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बार बार जॉन टोंग के बारे में बात कर रहे हो, मैं जॉन टोंग को नहीं जानता, तो मैं जहाँ पर उसको जानता नहीं हूँ तो फिर तुम्हें उसके लिए क्यों छोड़ूंगा। इसी के साथ ही वहाँ पर साइड के ऊपर से उसका एक और चंपू बंदा भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि हमारे यंग मास्टर को छोड़ दो। जैसे वो भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तुम्हारा लिनफेंग वहीं पर साइड के ऊपर अपनी फायर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम दफा हो जाओ, जहाँ पर मैं कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। फायर जो होती है उस लड़के को जाकर कवर कर लेती है और वो लड़का वहीं पर जलकर मर जाता है। जबकि दूसरी तरफ से जॉनली उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे ब्रदर की कल्टीवेशन लेवल क्या है। मेरा ब्रदर इस वक्त जानराम के 6th लेवल पर एक बहुत ही पावरफुल इंसान है और इस वक्त वो स्नो एरिया के ग्रेट कंपटीशन में भी हिस्सा लेने वाला है। वो एक पार्टिसिपेंट है, तुम खुद ही समझ सकते हो कि वो कितना बड़ा जीनियस है। लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया कि मैं भी यहाँ पर स्नो एरिया की तरफ से जो कंट्री से आया हूँ इस ग्रेट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, और तुम यहाँ पर बार बार कह रहे हो कि तुम्हारा भाई कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। क्या तुम्हें लगता है कंपटीशन में हिस्सा लेना कोई इतनी बड़ी बात है? मैं भी कंपटीशन के लिए यहाँ पर आया हूँ तो मैं तो यहाँ पर आकर बॉस नहीं कर रहा। ठीक है, अब तुम यहाँ पर मार सकते हो। और साथ ही लिनफेंग वहाँ पर अपनी और 9 सन फायर को रिलीज करता है और उसको वहीं पर जला देता है और उसकी बॉडी वहीं पर जलती रहती है और वो चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर मर जाता है। वो लड़का जिसके ऊपर लिनफेंग ने अटैक किया था वो बच जाता है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक बात भी करता है। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि लड़के तुमने क्या कर दिया, तुमने हमारी जान फैमिली के एक मेंबर को मार दिया। अगर तुमने यहाँ पर किसी डिसाइपल को मारा था तो बात अलग होती, लेकिन तुमने यहाँ पर जान ली को मार दिया जो कि जान टोंग का छोटा ब्रदर है। जान टोंग यहाँ पर जरूर आएगा और तुम्हें नहीं छोड़ेगा, अब तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। लिनफेंग उसे कहता है हाँ चलो ये तो है कि अगर जान टोंग यहाँ पर आकर मुझे मार डालता है, लेकिन कम से कम तुम सभी में से कोई भी यहाँ पर मुझे मरता हुआ देख नहीं पाएगा क्योंकि तुम सभी लोग भी यहाँ पर मरने वाले हो। जबकि दूसरी तरफ सेकंड अंकल उसे कहते हैं बस बहुत हो गया। लिनफेंग उसे कहता है कमीने क्या तू मेरे साथ यहाँ पर बात कर रहा है? तो सेकंड अंकल उसे कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने यहाँ पर जान फैमिली के एक मेंबर को मार दिया है। जान फैमिली के मेंबर के मरने के बाद जान टोंग यहाँ पर पक्का आएगा। अब मुझे ये बताओ कि जब जान टोंग यहाँ पर आएगा तो उस वक्त क्या तुम इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो तुम उसको इस बात को कबूल करोगे? तुम्हारी हुआ फैमिली का इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम एक बाहर वाले और बाहर वाले बंदे ने आकर जान ली को मार दिया। लिनफेंग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर जान फैमिली के एक बंदे को मारा है, इस सब का ताल्लुक तुम्हारे साथ क्या बनता है? हुआ फैमिली से इस बात का कोई भी ताल्लुक नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर हुआ फैमिली की तरफ से तो फाइट कर ही नहीं रहा था। बात सुनने के बाद सेकंड अंकल उसे कहते हैं लगता है कि तुम यहाँ पर इस बात को समझ नहीं रहे। जान टोंग एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, उसे कोई भी यहाँ पर रोक नहीं सकेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी उसे नहीं रोक सकते क्योंकि तुमने यहाँ पर हमारी हुआ फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर सारे का सारा सामान तैयार कर दिया हुआ है। जान टोंग एक बड़े ही तूफान की तरह है जो कि हमारे हुआ फैमिली को भाग कर ले जाएगा, उसे कौन रोकेगा? जबकि तुमने यहाँ पर उसकी फैमिली के मेंबर्स को मारा और तुम्हारी वजह से हमारी हुआ फैमिली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लिनफेंग फिर से उसकी बात सुनने के बाद से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या करता? मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह एक कमीना बनकर यहाँ पर खड़ा रहता जबकि तुम्हारी जान फैमिली तुम्हारी हुआ फैमिली के लोग यहाँ पर मार रहे थे और तुम यहाँ पर चुपचाप मुंह बंद कर खड़े थे, उनको मरता हुआ देख रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही करता, आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है जबकि वो लोग आकर मुझे चुपचाप मार कर चले जाते। सिस्टर जूनो से कहती है कि इस सबसे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर हमारी फैमिली के लोग मरते हैं तो इस
सबसे तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम उनको बचाने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो। तो मां लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, मैंने कहा कि तुम्हारी हुआ फैमिली के लोग मर रहे हैं और मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकता, ये मुझसे अनरिलेटेड है। मुझे ये बताओ कि जान फैमिली के लोगों को मैंने मारा है, सबका तुम्हारे से क्या ताल्लुक है, क्योंकि हम लोगों का आपस में कोई ताल्लुक है ही नहीं, तो फिर तुम लोग यहाँ पर सारी बातों को मुझसे क्यों जोड़ रहे हो। तुम लोगों को वाकई में लगता है कि मैंने यहाँ पर जान ली को तुम्हारी हुआ फैमिली के लिए मारा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हुआ फैमिली इस लायक है कि तुम्हारी हुआ फैमिली के लिए कुछ किया जा सके। सिस्टर जुन मां लिन फेंग से कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, सीधे जान फैमिली में जाओ, जाकर उनसे माफी की भीख मांगो और जाकर उनको सारी बात बताओ कि तुमने उनके ब्रदर के साथ क्या किया है, यानी जान ली के साथ क्या किया है। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हारी हुआ फैमिली के कमीने लोगों के लिए जहाँ पर मैं जान फैमिली में जाकर माफी की भीख क्यों मांगूंगा, कहीं मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो सिस्टर जुन यहाँ पर अंकल से कहती है, यानी फैमिली पैट्रियार्च से कहती है, अंकल मेरे ओपिनियन में तो मुझे लगता है कि इस लड़के को हमें बंदी बना लेना चाहिए। इस लड़के को बंदी बनाकर हम लोग जान फैमिली के सामने पेश कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने उन्हें किलर नहीं दिया तो वो हमारी हुआ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। हमें जान टोंग को किसी न किसी को तो यहाँ पर देना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शीजुन को भी इसके साथ ही भेज देते हैं, क्योंकि शीजुन को तो वो लोग लेकर रहेंगे, तो शीजुन उनके साथ ही चली जाएगी और जाकर जान टोंग से शादी कर लेगी। इस तरह हो सकता है कि उसका गुस्सा शांत हो जाए। बाकी की सभी आम जनता भी वहाँ पर बातें करना शुरू कर देती है और कहती है, जरा देखो तो सही ये हुआ फैमिली के लोग कितनी ज्यादा घटिया हैं। लिन फेंग ने उनकी जान बचाई है, उन सभी के उनकी डिसाइपल्स को मरने से बचाया, लेकिन अब देखो जरा ये सभी लोग किस तरह यहाँ पर लिन फेंग के खिलाफ बातें कर रहे हैं। लिन फेंग को जान फैमिली के हवाले कर देते हैं ताकि अपनी फैमिली को बचाया जा सके। इनकी फैमिली वाकई में बहुत ज्यादा शर्मिंदा करने वाली फैमिली है। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 293 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।